द्वारिका नगरी में ही अलग अलग क्षेत्र हैं। तो एक क्षेत्र का एक राजा था जिसका नाम था सत्राजित, और यह राजा सत्राजित भगवान सूर्य देव का उपासक था, सूर्य देव का भक्त था। तो उनकी तपस्या किया करता था, उनकी उपासना करता था। सूर्य देव ने प्रसन्न होकर इस सत्राजित को वरदान में एक बहुत सुंदर मणि दी, एक ऐसी मणि जिसमें से प्रतिदिन बहुत सारा सोना प्रकट होता था, बहुत सारा धन धान्य इसमें से प्रकट होता था। बहुत ही अमूल्य बहुमूल्य मणि थी। ऐसी मणि पूरी पृथ्वी पर उस समय किसी के भी पास नहीं थी। सत्राजित को यह मणि मिली तो अहंकार हृदय में आ गया। किसी के पास अधिक धन हो, जो वस्तु किसी और के पास ना हो, हमारे पास हो, तो हम उसका दिखावा करते हैं, उसका अहंकार घमंड हो जाता है। अब सत्राजित के पास यह मणि थी तो बड़ा अहंकार हृदय में आया, और वह सत्राजित जहाँ कहीं भी जाता, जिस भी सभा में, उस मणि को दिखाया करता था। एक बार सभी राजाओं की एक सभा होती है, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण भी वहाँ पधारे थे। वहाँ सत्राजित भी गया था, बार बार अपनी मणि दिखाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो सत्राजित, तुम्हारे पास इतनी सुंदर बहुमूल्य यह मणि है, लेकिन इतना सारा धन, क्योंकि यह मणि एक ही दिन में इतना सारा सोना चांदी उत्पन्न करती है, तो इतना धन किसी एक व्यक्ति के पास ही होना ये ठीक नहीं है। यह धन तो राजा के पास होना चाहिए। तो तुम एक काम करो, यह जो मणि है यह मुझे दे दो, क्योंकि मैं द्वारिका का राजा हूँ, और इसको राजकोष में रखा जाएगा। प्रजा के, संपूर्ण प्रजा के कल्याण के लिए हम इसका उपयोग करेंगे। सत्राजित ने कहा, नहीं भगवान, यह मेरी मणि है, मैं ही इसको अपने पास रखूंगा। भगवान ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब सत्राजित यह मणि लेकर अपने राजमहल वापस तो जाता है, लेकिन अपने भाई प्रसेन से कहता है, देखो मुझे ऐसा लगता है कि सभी राजाओं की दृष्टि अब इस मणि पर पड़ी है। अब मुझे भय है कि कोई राजा किसी न किसी प्रकार से इस मणि को चुरा न ले, इसलिए जाओ जाकर कहीं इस मणि को छुपा दो। अब कहाँ छुपाया जाए? तो कहा कि तुम इसको वन में लेकर जाओ। सत्राजित अपने छोटे भाई प्रसेन से कहते हैं, इस मणि को लेकर तुम वन में जाओ और वन में कहीं छुपा देना। प्रसेन ने कहा, ठीक है। मणि को लेकर जाता है, लेकिन जब वन में मणि को छुपाने के लिए जा रहा था, एक सिंह आक्रमण करता है, उस मणि को छुड़ा लेता है, प्रसेन का वध कर देता है, प्रसेन की हत्या कर देता है। और इस प्रकार से जब कई दिनों तक प्रसेन वापस लौट कर नहीं आते, सत्राजित को लगता है मेरे भाई का किसी राजा ने वध कर दिया है और मणि छुड़ा दी है। सत्राजित को पहले से ही भय था और उसको आशंका थी कि हो ना हो यह मणि द्वारिकाधीश ने छुड़ाई है। वह जानता नहीं था कि द्वारिकाधीश तो साक्षात भगवान ही हैं। विचार करने लगा, वे ही उस दिन सभा में कह रहे थे कि यह मणि राजकोष में रखवा दो, यह मणि यदुवंशियों के राजा द्वारिकाधीश ने ही ली होगी और मेरे भाई की हत्या की होगी। इस प्रकार का कलंक भगवान पर उसने लगाया। भगवान श्री कृष्ण आते हैं सत्राजित के पास, कहते हैं, क्यों हम पर झूठा कलंक लगाते हो? हमने नहीं मारा तुम्हारे भाई को, वह मणि हमारे पास नहीं है। सत्राजित मानता नहीं है। अब प्रमाणित करने के लिए भगवान कुछ यदुवंशियों के साथ जाते हैं वन में, ढूंढने के लिए कि वास्तव में वह मणि है कहाँ। अब जब भगवान श्री कृष्ण यदुवंशियों के साथ जाते हैं तो देखा, जहाँ पर प्रसेन के चरण चिन्ह थे, आगे मार्ग में उसके पीछे पीछे भगवान चलते हैं। सामने ही प्रसेन मरा पड़ा था और वहीं से शेर के चरण चिन्हों के निशान थे। भगवान समझ गए, इस प्रसेन को किसी राजा ने नहीं, इस प्रसेन को तो शेर ने मारा है और अवश्य वह शेर ही मणि लेकर गया होगा। चरण चिन्हों के पीछे पीछे चलते हैं तो देखा मार्ग में शेर भी, वह सिंह भी मरा पड़ा है और वहां से एक रीछ के, भालू के, बहुत विशाल शरीर वाले भालू के चरण चिन्हों के निशान हैं। भगवान पीछे पीछे गए तो एक गुफा में प्रवेश करते हैं और उस गुफा में देखा तो एक बड़ी सुंदर कन्या, एक बालिका उस मणि के साथ खेल रही थी। भगवान ने कहा, देखो देखो बालिका, यह
यह बच्चों के खेलने की वस्तु नहीं है, यह राजा सत्राजित की मणि है जो उन्हें तपस्या से प्राप्त हुई है। सूर्य देव ने वरदान स्वरूप उन्हें प्रदान किया है, इस मणि को हमें दे दो। कहा नहीं नहीं, मेरे पिताजी यह लेकर आए हैं, मेरे लिए खिलौना है, पिताजी की आज्ञा के बिना मैं नहीं दे सकती। कहाँ है तुम्हारे पिताजी, बुलाकर लाओ। अंदर आवाज लगाती है तो जामवंत जी निकल कर आते हैं। अब जब जामवंत जी आए, भगवान श्री कृष्ण तो पहचान गए कि यह तो मेरे ही परम भक्त हैं, रामलीला में मेरा इतना सहयोग किया। लेकिन जामवंत जी नहीं पहचान पाए कि ये मेरे आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र ही हैं, जो कृष्णचंद्र के रूप में आए हैं। अब जामवंत जी ने कहा, क्यों मेरी कन्या से, क्यों मेरी बालिका से यह मणि मांगते हो? मैं इसको एक सिंह से छीन कर लाया हूँ। यदि तुम्हें यह मणि चाहिए तो मेरे साथ युद्ध करो, युद्ध में जीत जाओ तो मणि लेकर चले जाओ। अब संपूर्ण पृथ्वी लोक पर कोई भी नहीं था जो जामवंत जी को युद्ध में हरा सके, लेकिन ये तो साक्षात भगवान ही थे। 18-29 दिनों तक यह युद्ध चलता है और जब युद्ध चलता रहा, जामवंत जी थक गए। सोचा ये कौन से महावीर हैं, कौन से महान पुरुष हैं जिन्होंने मुझे युद्ध में हरा दिया। जब विचार करते हैं तो हृदय में आता है, कहीं यह मेरे प्रभु श्री रामचंद्र तो नहीं। पूछा, सच सच बताइए आप कौन हैं? भगवान ने कहा, हाँ मैं श्री रामचंद्र ही हूँ। तब तो चरणों में गिर गए, दंडवत प्रणाम किया। हे प्रभु क्षमा कर दीजिए, मुझसे तो भगवत अपराध बन गया। अपने ही स्वामी, अपने ही प्रभु का मैं इस प्रकार से अपमान कर रहा था। भगवान आप इस मणि को तो लेकर जाइए ही जाइए, साथ में मेरी यह पुत्री है जामवती, इस जामवंती के साथ भी आप विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा, हमारा विवाह पहले ही हो चुका है, विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मणी जी के साथ विवाह हो गया है। कहा, कोई बात नहीं, आप तो क्षत्रिय राजा हैं और राजा तो कितने भी विवाह कर सकते हैं, मेरी पुत्री को भी स्वीकार कीजिए। यदि आप मुझे क्षमा करते हैं तो मेरी पुत्री को स्वीकार कीजिए। भगवान ने कहा, ठीक है। और यह भगवान का दूसरा विवाह होता है जामवती के साथ। पहला विवाह रुक्मणी जी के साथ, दूसरा विवाह जामवती के साथ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब मणि लेकर भगवान पुनः सत्राजित के पास जाते हैं। सत्राजित को हृदय में बड़ी ग्लानि हुई। देखो, यह मणि द्वारिकाधीश ने नहीं चुराई थी और हमने झूठे ही इनके नाम को कलंकित किया, यह तो अच्छी बात नहीं है। अब सत्राजित भी चरणों में गिर गया, रोने लगा, क्षमा मांगने लगा। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दे। भगवान ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें क्षमा करते हैं, अब हम जाते हैं। कहा, नहीं नहीं रुकिए भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी यह पुत्री है सत्यभामा, इसके साथ आप विवाह कर लीजिए, इसके साथ मैं आपका पाणी ग्रहण करवाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, अभी अभी विवाह करके आए हैं, 2 विवाह पहले हो चुके हैं। कहा, 2 तो हो ही गए हैं, एक और विवाह सही। भगवान ने कहा, ठीक है। और सत्यभामा के साथ यह भगवान का तीसरा विवाह होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके पश्चात भगवान के और भी कई विवाह हुए। सत्या के साथ, उज्जैन से मित्राविंदा के साथ, भद्रा के साथ। इस प्रकार से भगवान के 8 मुख्य विवाह हुए। भगवान के 8 विवाह होते हैं। मित्राविंदा, लक्ष्मणा, कालिंदी, यमुना जी के साथ भगवान का विवाह हुआ, भद्रा के साथ विवाह हुआ। तो इस प्रकार से 8 मुख्य विवाह संपन्न हुए। भगवान अपनी सभी अष्ट रानियों के साथ द्वारिका नगरी में, द्वारिका के महल में निवास करने लगे। एक दिन स्वर्ग के राजा इंद्र के यहाँ से एक पत्र आता है और उस पत्र में इंद्र लिखता है कि हे द्वारिकाधीश, हे भगवान, मेरी माता अदिति के दिव्य तेजोमय कुंडल, साधारण कुंडल नहीं, दिव्य कुंडल एक असुर चुरा कर ले गया है, नरकासुर चुरा कर ले गया है। और साथ में वरुण देव का छाता, वरुण जल के देवता है, तो उनका छाता यह भी दिव्याति दिव्य है। इस छत्र को वह चुरा कर ले गया है, तो आप कृपा करें, उस नरकासुर का वध करें। साथ में एक और पत्र आता है, वाराह देव और पृथ्वी के पुत्र भौमासुर, भगवान का पुत्र है, पृथ्वी देवी का पुत्र है, फिर भी असुर है। तो यह भौमासुर ने 16,100 राजकुमारियों को, 16,100 कन्याओं को
अपने महल में बंदी बनाकर रखा है, तो भगवान आप आइए उनको भी मुक्त कीजिए। भगवान जाते हैं, सबसे पहले तो इंद्र के यहाँ गए, माता अदिति के कुंडल नरकासुर का वध करके भगवान इंद्र को प्रदान करते हैं, वरुण देव का छाता प्रदान करते हैं, और फिर जाते हैं भौमासुर के महल में जहाँ 16,100 राजकुमारियाँ थीं। भगवान वहाँ पर गए, भौमासुर का तो वध कर दिया, सत्यभामा साथ में ही थी। सत्यभामा पृथ्वी देवी की अवतार मानी जाती हैं, और क्योंकि यह भौमासुर पृथ्वी देवी का ही पुत्र है, तो पृथ्वी देवी ने एक बार भगवान से प्रार्थना की थी कि मेरी आज्ञा के बिना आप इस भौमासुर का वध मत करना। तो सत्यभामा से आज्ञा लेकर कि इस असुर का मैं वध करना चाहता हूँ। सत्यभामा ने कहा अवश्य प्रभु इसका वध कीजिए, इसने इतनी सारी राजकुमारियों को बंदी बना कर रखा है और इनसे विवाह करना चाहता है। भगवान ने असुर का तो वध किया। सभी राजकुमारियाँ हाथ जोड़कर कहने लगी भगवान अब हम अपने घर नहीं जा सकते और हम मन ही मन आपको पति रूप में स्वीकार करते हैं, हम तो जन्मों जन्मों से आपकी भक्ति में लगे हैं, हे भगवान हमें पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए। भगवान ने कहा 8 पत्नियां तो पहले से ही हैं और आप सभी तो 16,108 हैं, तो 16,108 कन्याओं के साथ मैं कैसे विवाह करूंगा। राजकुमारियों ने कहा भगवान आप तो सर्वसमर्थ हैं, सब कुछ करने में सक्षम हैं, आपके अलावा हमारा और कोई भी नहीं है, कृपा करके हमें स्वीकार कीजिए। तब भगवान ने कहा ठीक है, और 16,100 कन्याओं के साथ भगवान का विवाह होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो 8 विवाह तो पहले हो गए थे और अब 16,100 विवाह होते हैं, तो कुल मिलाकर भगवान की 16,108 पटरानियाँ हैं, 108 रानियाँ हैं। और वर्णन है कि द्वारिका नगरी में, जो कि द्वीप के मध्य स्थित है, इस द्वारिका नगरी में हर एक रानी के लिए भगवान ने एक महल बनवाया है, और वह महल भी कोई साधारण नहीं है, रत्नों से मणियों से जड़ित यह महल है। और क्योंकि भगवान तो सामर्थ्यवान है, हर एक रानी के साथ भगवान हर एक के महल में एक ही समय पर रहते हैं। तो भगवान अपना विस्तार कितने भी रूपों में कर सकते हैं। किसी महल में रानी के साथ भगवान भोजन करते हैं, किसी महल में रानी के साथ हैं भगवान संध्या कर रहे हैं, कहीं अपने नित्य कर्म कर रहे हैं। तो हर एक रानी को आनंद प्रदान करते हैं, हर एक रानी के साथ होते हैं, और यह क्षमता केवल भगवान श्री कृष्ण में ही है। आगे वर्णन है 16,108 तो भगवान की रानियां हैं, पत्नियां हैं, और हर एक पत्नी के 10 पुत्र और एक पुत्री है। कितने? 10 पुत्र और एक पुत्री। तो अब घर जाकर हिसाब लगाना कि भगवान की कितनी संतान है। 16,108 रानियां, हर एक रानी के 10 पुत्र और एक पुत्री, तो इतना बड़ा भगवान का परिवार है। और द्वारिका नगरी में सभी प्रजावासी, जितने भी नगरवासी हैं, भगवान रानियों के साथ, अपने पुत्रों के साथ निवास करते हैं।